आपकी बात में आज हम आपको दिखाने वाले हैं आपकी बात में की गई आम लोगों से उनकी चर्चा, उन्हीं की बात की। मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में हमने लोगों से चर्चा की। विधायक कैसा हो, प्रतिनिधि कैसा हो, उनकी क्या आशा आकांक्षाएं हैं और अभी तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आपकी बात में की गई आप ही से चर्चा के वह अंश जिसमें आशा अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति स्पष्ट नजर आती है। साथियों, आपकी बात के लिए अब हम पहुंचे हैं विद्वान अभिभाषकों के बीच। यहाँ लंच टाइम में बड़ी तादाद में हमारे अभिभाषक एकत्रित होते हैं, इनसे जानेंगे। बघेल साहब, विधायक या जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जिसके पास तक जन सामान्य की पहुंच हो। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी जिसके पास आसानी से पहुंच सके और अपनी बात रख सके और वो उसकी बात को अंतिम पंक्ति तक पहुंच सके। बघेल साहब, आप काफ़ी धीर गंभीर दिख रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक। भाई धर्मेंद्र ने बिल्कुल ठीक कहा कि अंतिम पंक्ति तक के लिए तो पूरी व्यवस्था है। अगर अंतिम और अपर क्लास का आदमी तो नहीं, समस्याओं की चर्चा बड़ी होती है कि समस्या बड़ा आदमी अपनी समस्या खुद सॉल्व कर लेता है। समस्या का निदान तो छोटे आदमी की करना पड़ता है। छोटे आदमी को समस्या का निदान होना जरूरी है। बघेल साहब, क्या कहेंगे? केपी सिंह सच्चा आदमी अभी है ही नहीं कोई प्रत्याशी। नहीं, प्रत्याशी तो देवेंद्र जैन भी है, हाथी से भी लोग लड़ रहे हैं और भी दलों से निर्दलीय भी हैं। केपी सिंह से अच्छा अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं। मेरा सवाल ये, मेरा बड़ा आदमी वहाँ पहुँच सकता है। मनोज जैन नाम है मेरा और मैं तो यहाँ कोर्ट में अपने काम से आया हूँ। मेरा मानना ये है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो शहर के विकास को ध्यान दे। अभी तक के कार्यकाल में शहर में विकास नाम का जीरो है। अच्छा सर, आप विद्वान अभिभाषक हैं, काफ़ी सीनियर हैं। अब चूंकि निर्वाचन चल रहा है तो कैसा विधायक या जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए और क्या इशू हो सकते हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं सर? विधायक ऐसा होना चाहिए जो आम पब्लिक से जुड़ा हो जी। हर आदमी की उसके पास अप्रोच हो कि हर आदमी उससे मिल सके। विधायक ऐसा होना चाहिए कि वो चुपचाप घर में जाकर नहीं बैठे या उसको तलाश करना पड़े, ऐसी व्यवस्था नहीं जी। इशू क्या हो सकते हैं, क्या ऐसी समस्याएं जो अभी तक शायद सॉल्व नहीं हुई? अरे वो जिले की राजनीति करे विधायक केवल जी। वो प्रदेश की राजनीति में ना घुस के जिले की राजनीति करे और जिले का विकास करे, जिले को देखे कि जिले में क्या करना है। जी सर, आप क्या कहेंगे सर? सर आप क्या कहेंगे? हमें नहीं मालूम। आप काफ़ी सीनियर मोस्ट हैं सर, कुछ तो बोलिए। मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं सर। हाँ गुरी बताओ सर, आप कुछ कहेंगे? कुछ क्या? नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जी जी जी। अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जी जी जी। नहीं, दरअसल मेरा ये कहना है कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखते हैं तो राजनीति का मतलब है राज करने की नीति। और ये लोग कह के आते हैं कि हम सेवा करेंगे, तो हम पब्लिक का तो कभी भला होगा ही नहीं। जब आप राजनीति कर रहे हो तो वो तो राज करने की नीति नहीं, तो ऐसी कौन सी नीति होनी चाहिए इससे? इसको सेवा नीति कहनी चाहिए। अच्छा, नाम ही बदल देना चाहिए कि राजनीति। जो प्रजातांत्रिक उसमें जो बोलते हैं ना कि हम राजनीतिक लोग तो वो हो गए जो राज करने की नीति बताएं। अच्छा। और राज करने की नीति होती है यानी सामने वाले पर राज करोगे आप, सेवा नीति पब्लिक होगी। अगर आप सामने, हाँ जी हाँ, सेवा नीति होना चाहिए। सामने वाले की सेवा करो आप तो वो सर्विस पॉलिसी कहलाएगी। ये कोई करता नहीं है तो राजनीति से फिर क्या मतलब हमें। जी सर, थैंक यू। सर, आप विद्वान वरिष्ठ अभिभाषक हैं, तो सवाल मेरा ये है कि अब चूंकि निर्वाचन है तो विधायक कैसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि कैसा हो सर? जनप्रतिनिधि पब्लिक के लिए संवेदनशील होना चाहिए और वो पब्लिक के कार्य के लिए रात और दिन तैयार रहना चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि और लोकल उसका निवास स्थान होना चाहिए। अच्छा सर, लोगों की कुछ आशा आकांक्षाएं होती हैं
के चुनाव या विधायक बने तो उनकी आशा आकांक्षाओं की बात हो, तो ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहें? ये आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा व्यक्तिगत तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जनहित की कोई आकांक्षाएं हैं तो जनप्रतिनिधि को उसका पूर्ण करना चाहिए। जी, जनता के प्रति समर्पित हो, जी जी। जनता के कार्यों के लिए, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा जनता बहुत तत्पर है। तो यही है। अच्छा सर, शिवपुरी को एक शिवपुरी में समस्याओं के रूप में जाना जाता है, यहाँ समस्याएं बहुत रहती हैं। समस्याएं तो पब्लिक है मगर विधायक ऐसा होना चुना जाना चाहिए जिसके पास छोटा से छोटा व्यक्ति बिल्कुल निडर होके अपनी बात को कहे। छोटे से छोटा व्यक्ति निडर होके जा सके। सर आप क्या कहेंगे? आप काफ़ी सीनियर हैं जी। देखो, मेरा कहने का आशा ये है कि जनप्रतिनिधि हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है शिवपुरी का वो है रोजगार का। जैसे हमारे शिवपुरी तहसील की ले लीजिए या शिवपुरी जिले की ले लीजिए। अच्छा, रोजगार के साथ सर पानी का भी एक बड़ा मुद्दा, पानी का भी मुद्दा है, लेकिन शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जो जैसे खदानें थी तो खदानें बिल्कुल बंद कर दी गई, जिससे लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। ऐसे विधायक, ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो अड़के शासन के भले ही शासन में बैठे हों लेकिन शासन के खिलाफ जाके वो ऐसे रोजगार के साधन उत्पन्न करें और यहाँ आकर वो इतने रोजगार उपलब्ध कराए कि जो बेरोजगारी है वो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। मतलब लोगों को सहानुभूति से सुने। हाँ। और रोजगार की समस्या का समाधान, समस्याओं को हल करे, पानी की समस्याओं का हल करे। ये बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं, वो बिजली के विद्युत बिल की समस्याओं को हल करे। ये तीन खास कर जो समस्या है वो है रोजगार की। जी। रोजगार, पानी और ये बिजली, ये तीनों की समस्याएं इतनी है और पहली जो समस्या है वो रोजगार। तो साथियों, आपने देखा आपकी बात का यह नया कार्यक्रम जिसमें हम सीधे ही संवाद आप ही से कर रहे हैं, आप ही की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और विधायक या जनप्रतिनिधि कैसा हो, कैसी आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, यह हमारी कोशिश है। आपकी बात कहने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रतिनिधियों से, हमसे, हमारे कार्यक्रम से जुड़े लोगों से। तो साथियों, यह था हमारा नया कार्यक्रम आपकी बात, जिसमें करते हैं हम आप ही से सीधा संवाद। की बात VS भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।